जो हुए वो। तैयारी करो, स्टार्ट योर पैकिंग। तुम और मायर अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय करने स्विट्जरलैंड जा रहे हो। पर मायर, आंटी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है तो, लेकिन आई एम श्योर मायर हैंडल कर लेगा। क्यों मायर? होपफुली। भाई अगर मायर राजी हो गया तो मम भी राजी हो जाएंगी। अब तो खुश हो जाओ मिसेस मायर। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुनीब लेकर गए थे हॉस्पिटल, अब तो काफी बेहतर हूँ, मगर दिल सुकून में नहीं है मेरा अनाया। क्या हुआ है फरियाल? सब ठीक है, खैरियत? मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है अनाया, समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है फरियाल, कहो। तुम्हें याद है जिस रात मैं तुमसे मिलकर घर लौटी, उसी रात मैं और मुनीब कुछ खाने के लिए बाहर गए थे। वहां मैंने मायर को एक लड़की के साथ देखा। मायर उस लड़की की इस कदर परवाह कर रहे थे कि 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल बंद हो गया। आखिर वो तुम्हें घर छोड़कर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है, ये सोच सोच कर मेरा दिल फटे जा रहा है। फरियाल, तुम यकीनन मुनीजे की बात कर रही होगी। बिजनेस पार्टनर है वो उसकी। बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस की हद तक रहे ना, तुम्हारी जाती जिंदगी में क्यों घुस रही है वो? क्या कह सकते हैं, मायर खुद इस चीज को लेकर काफी परेशान है। देखो अनाया, मायर के लिए तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। बेहतर है तुम मायर को उस लड़की से दूर रखो। फरियाल, वो मोहब्बत करती है मायर से। क्या क्या कहा तुमने? मायर से मोहब्बत करती है? अरे बेवकूफ लड़की, तुम इतनी बड़ी बात हजम कैसे कर गई हो? वो मायर के ऑफिस में पूरा दिन मायर के आगे पीछे मंडलाती होगी। ये बात तुम्हारे लिए खतरे से कम है क्या? नहीं फरियाल, मुझे यकीन है मायर पे, और जब तक वो मेरे साथ है ना, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। परेशानी की बात है अनाया, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें मायर पर नजर रखनी होगी। आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है? बीवी हो तुम उसकी, शौहर है वो तुम्हारा हक है उन पर। तुम्हें पता है, दूसरी औरत मर्द की जिंदगी में उसी वक्त आती है जब उसे मर्द को चुराना हो। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ अनाया? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, गला हाफिज। अभी मुझे लगता है कि मेरी एब्सेंस में ऑफिस में काम बढ़ गया आपका। बेटा, तुम्हें भी आराम की जरूरत थी। तुम कौन से खुशी से घर बैठे हो? मम, इन्हें आराम की जरूरत नहीं है, इन्हें एक्टिव होने की जरूरत है। आफ्टर ऑल स्विट्जरलैंड जाने की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, वो मैंने अनाया को कल कहा है कि हम शॉपिंग पे जाएंगे। ओह वेट, यू डिडंट टेल हर। मम, नूर आया था आज। मायर को उसने हनीमून का पैकेज गिफ्ट किया है। अब भाई इस बात से तो प्रूव हो गया कि नूर मायर का बेस्ट फ्रेंड है। सवेरा, 5 मिनट दे दो, मुझे मायर से कोई जरूरी बात करनी है। हाँ तो मेरे सामने कर लें। काम की, ऑफिस की बात है बेटे, प्लीज जस्ट 5 मिनट्स। ओके फाइन।
मैं जानता हूँ अम्मी आप क्या बात करना चाहती हैं। आप खुश नहीं है ना मेरे जाने से? खुशी का ये कौन सा मौका है? नूर को तुमने कहा ये पैकेज देने के लिए? हाँ, जब आप सब कुछ जानती हैं तो फिर पूछ क्यों नहीं है? हाँ, मैंने उसे कहा, और वो इसलिए कहा था कि मुझे पता है कि मुनीज़े को बहुत बुरा लगता कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा था तो मुझे इस तरह करना पड़ा। शाबाश, मेरे मना करने के बावजूद वेल डन। अम्मी मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा, और मैं सेल्फिश नहीं। देखिए मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनाया के बारे में सोचना चाहता हूँ। मुनीज़े का आप बार बार जिक्र करके प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब किया करें। मुनीज़े से इतनी नफरत क्यों करते हो? नहीं अम्मी, मैं उससे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी और सिंपल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ अनाया के साथ। आप बार बार उसका जब जिक्र करती हैं तो मैं इरिटेट होता हूँ उससे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज मेरी किसी बात का बुरा मत मनाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दर्द तो नहीं है? हो गया ठीक? ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। थैंक यू। अनाया क्या बात है? शाम से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खामोश हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये जो तुम मुझे कहती हो ना कि कुछ नहीं हुआ, उसका ये मतलब होता है मेरे लिए कि कुछ ना कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता रही। बताओ ना, क्या हुआ है? फरियाल की कॉल आई थी। बड़ी अजीब अजीब बातें करती है कभी कभार। क्या मतलब अजीब बातें करती है? रहने दे, मुझे उसकी बातें पसंद नहीं आई तो आपको क्या आएंगी? बस फिर ठीक है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ मेरे बारे में ही बात की है। कह रही थी कि मायर के साथ उसका साया बन के चलो। तो ठीक कर रही है। मायर को कभी तन्हा ना छोड़ना। ये तो उससे भी अच्छी बात है। और फिर उसने कहा कि एक शादीशुदा कपल में हमेशा दूसरी औरत के आने का खतरा है। अच्छा, हाँ, इस बात से मुझे इख्तिलाफ जरूर है। और तुमने क्या कहा? आप मेरा जवाब जानते हैं मायर। हाँ, बिल्कुल जानते। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर हमेशा ऐसे ही भरोसा करो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। लेकिन हाँ, क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो? क्या तुम मेरे बारे में जाके लोगों से कहती हो? उससे मुझे फर्क पड़ता है। प्लीज मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। जब मैंने तुम्हें अपनाया तो तब मैंने ये सोच लिया था कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा ही रहूं। और हाँ, जहां तक बात रही या नूर की और हमारे ट्रिप की, तो आई थिंक वो बिल्कुल होना चाहिए, और उसका बिल्कुल ठीक फैसला है कि हमें जाना चाहिए। बिल्कुल हम जाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ तुम होगी और मैं हूं, सिर्फ हम दो। और कल हम उसके लिए शॉपिंग पे भी जाएंगे। जाना जरूरी है। हाँ, शॉपिंग पे? चलें। जी, बहुत जरूरी।
सबीन, क्या तुम्हें पता है कि आजकल तुम्हारे समधी अनुषा के घर पे काम कर रहे हैं? क्या करीम अनुषा के यहाँ काम कर रहा है? उसने तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया मुझसे। हो सकता है इसी बहाने वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो। वैसे क्या वो जानती है कि तुम्हारे समधी पहले तुम्हारे ड्राइवर थे और उसके बाद तुम्हारे समधी बने? शाइस्ता, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई इस वक्त? लगता है अनुषा से ज्यादा तुम्हें ये बात मजा दे रही है। तुम तो बुरा ही मना गई। मैं तो तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान बता रही थी। मुझे अच्छी तरह पता है कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन। बेटा, कितना वक्त और लगेगा? मैम 10 मिनट्स और मेरी ट्रीटमेंट कब शुरू होगी? मैम 10 मिनट में निशार। हेलो। हाँ नाया, बस मैं घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर शॉपिंग पे निकलते हैं। मैं आप ही को फोन करने वाली थी। माँ और बाबा आए आपसे मिलने, काफी पूछ रहे थे आपका, कब तक आएंगे? अच्छा चलो ठीक है, उन्हें रोक के रखो, बस मैं आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। माँ, माहिर बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे। बाबा चाय पिए ना, आपने नहीं पी। तो बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें देख लिया, जी खुश हो गया। अरे छोड़ो ना चाय वाय, इधर आओ मेरे पास बैठो। कभी इधर भाग रही हो कभी उधर भाग रही हो, इधर आओ जी भर के देख तो लूं। इतनी याद आती है तुम्हारी। बोलो बच्चा। मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। माँ जोनी को भी ले आती ना, उसको क्यों अकेले छोड़े? बताओ मुमताज, जोनी को क्यों छोड़ दिया? भाई तुम्हें जोनी का पता नहीं है, उसके तो अपने ही मजाज हैं। वो तो ये भी बोल रही थी कि ये अचार मत लेके जाना अनाया के घर। अगर लेके जाना है ना तो फूल लेके जाओ, केक लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ। वो लड़की तो बस। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे मेरी माँ के हाथ का अचार कितना पसंद है। मैंने भी उससे यही कहा कि मेरी बेटी को ससुराल में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपनी माँ के हाथ का अचार नहीं मिल सकता। और आपको पता है, इस अचार के बिना मेरा यहाँ पे हर खाना बदमजा होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा वो आप आ गई, आप ही को याद कर रहे थे। आए ना बैठे हमारे पास। क्यों? आप अपनी बेटी से मिल तो लिए, मेरा क्यों इंतजार हो रहा था? जी जी, बेटी से तो मिल लिया, लेकिन आप तो बड़ी है ना इस घर की, और हमारे खानदान में बड़ों की बहुत इज्जत की जाती है। बहुत इज्जत करवा रहे हैं ना आपके मियाँ। अनुषा के घर में बगैर बताए हुए नौकरी शुरू कर दी, हाँ? और वो पूरे शहर में ढंढोरा पीटेगी कि मेरी बहू का बाप एक मामूली सा ड्राइवर है। क्या सोचेंगे लोग, हाँ? कि इतने बड़े खानदान में बेटी भी आई है, लेकिन किस्मत नहीं बदली। पैसों की जरूरत थी, कह देते 5-10 लाख की तो मैं भी मदद कर सकती थी। अम्मी, अब आप बाबा की इंसल्ट कर रही हैं। और हाथ पे लाने से बहुत बेहतर है कि बंदा अपनी मेहनत की कमाई ही खाए। अनाया माँ, और आपको क्या लगता है कि अपने 5-10 लाख से आप मेरे बाबा की खुददारी खरीद लेंगी? माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जी, घर चले। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जिस काम से
तुम्हारे नाम और रुतबे में कमी आती हो, मैं वो काम नहीं करूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। इतनी सी बात है और तुम खामखा परेशान हो रही हो। शाजिया, शाजिया, ये वो कैसे आ रही है? मैडम ये अचार रखा हुआ है, फौरन उठाओ, उठाओ इससे और जाके बिन में फेंको बाहर। पूरे घर में बदबू फैल जाएगी वरना। रुको, इधर ला। गाइस, चले ना? नहीं माँ, नहीं। रुके। जोनी घर पे अकेली है, ले आएंगे अपनी बेटी को। मेरा बच्चा खुश, चले ना, क्यों खड़े? आज तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं रास्ते में था, मैंने तुम्हें बताया भी था, और वो 5 मिनट लेट क्या हुआ, वो चले भी गए। मायर, बाबा को किसी काम से जाना था, काफी देर तक इंतजार करते रहे, इसलिए चले गए। अच्छा खैर, तुम फिक्र ना करो, दिल छोटा मत करो, हम उनसे जाके मिल लेंगे। मुझे बताओ, वो अम्मी मिली थी उनसे? मिली थी, बल्कि काफी अच्छे से मिली थी। चलो ये तो अच्छा हो गया। मैं चेंज करता हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं। क्यों? मतलब फिर किसी दिन चलेंगे, अभी रहने थे। तुम्हारा मूड नहीं कर रहा, कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मुझे बताओ कि इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ कहा किसी ने? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा, रहने देते हैं। अच्छा तो बस ठीक है ना, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। और प्लीज मेरे लिए चाय बना, बस हम जा रहे हैं। मायर, मैडम आपका जूस। क्या है ये? क्या है ये? जूस। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुम जूस लेकर आ गई। अगर इतनी अकल होती तो जूस के बजाय चाय लेकर आती। जाओ जाकर चाय लेकर आओ और टैबलेट भी साथ ले आओ। जी मैडम। What is going on, mom? आप सर्वेंट पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपका बीपी तो ठीक है ना? तुम्हें लगता है मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है? तुम्हारे भाई ने उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी करके हमारा स्टेटस नीचे किया है और अब उसको लेकर स्विट्जरलैंड जा रहा है। हाँ, वाह वाह वाह, मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद उसे सिर्फ अनाया ही नजर आती है। अनाया अनाया और कुछ नहीं। For God's sake, mom, वो कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? 15-20 दिन के लिए तो जा रहे हैं, एंजॉय करके आ जाएंगे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। थैंक यू। हेलो सवीना आंटी। हाय सवेरा। हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मुनी से। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ आपको? बहुत प्यारी। आपको पता है ये आउटफिट मुझे मायर ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, मगर मैंने आज पहली मर्तबा पहना है। अच्छा लग रहा है ना? भाई मम की चॉइस है तो मम को तो अच्छा लगेगा ही ना? क्यों मम? मुनीज़े कुछ भी पहन, हर चीज इस पर सजती है। थैंक यू। वाह भाई मुनीज़े, तुमने तो आती मम का मूड ठीक कर दिया है।
क्यों, क्या हुआ आपके मूड को? ज्यादा कुछ नहीं, बस मायर और अनाया हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। एंड यू नो मॉम, मायर से ज्यादा दिन दूर रह नहीं सकती, अपसेट हो जाती है ना। मुनीजे को जो कुछ भी मैंने बताना है ना, खुद बताऊंगी। थैंक यू। ये सवेरा क्या कह रही थी? मुनीजे, काम डाउन डाले, मैं बताती हूँ। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था मुमताज। खामखा अपनी बेटी की आसूदा जिंदगी में जहर घोल दिया। क्या कह रहे हैं आप भी यही बात कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी आसूदा है? अरे आप सोचें तो सही कि हम वहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए गए, सारी समझ आ गई। खैर, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसकी सास ने किस रवैये से हमारे साथ बात की, क्या सलूक किया। अगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी बच्ची अनाया, उस बेचारी को पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ता होगा वहां पे। सोचा था फरियाल जैसा ससुराल अनाया को नहीं दूंगा, लेकिन बेटी के नसीब बदलना कब माँ बाप के हाथ में होता है। सच कहा आपने। इसे हमें जोना की बात मान लेनी चाहिए थी। आजकल के बच्चे हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। हमने तो ऐसे ही बस जिंदगी गुजार दी, सादगी में। सादा तबीयत होना कोई बुरी बात नहीं है मुमताज, लेकिन ये भी सच है कि वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं। अभी अभी तो खैर से नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी है, वक्त पे छुट्टी भी मिल जाती है। नहीं मुमताज, मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कल कला को उसकी सास उसे इस बात पर भी ताने दे कि हमने अनाया की इज्जत का ख्याल नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अल्लाह इंसान को सब कुछ दे, लेकिन तकब्बुर नहीं। अल्लाह माफ करे, आपने सभी बहन को देखा था, ऐसा रवैया था उनका। अरे मुझे दुख नहीं है इस बात का कि हमारे साथ उनका कैसा रवैया था। तकलीफ तो मुझे इस बात की है कि मेरी अनाया, उसकी सास की आंखों में इतनी से भी उसके लिए मुरव्वत नहीं थी। कैसे रहती होगी वो? सही कहा तुमने। मैं मायर से बात करूं। क्या दामाद से उसकी माँ की शिकायत करेंगे क्या? मैं नहीं समझता था कि तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो। बेटी का घर बसाना है, खुदा ना खास्ता तोड़ना नहीं, जो मैं बेटे को माँ के खिलाफ कर दूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जी, बस अल्लाह मेरी अनाया को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत दिल दुखा हुआ है मेरा। नूर का नाम लेकर मुझे मत बहलाइए आंटी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब मायर का प्लान है। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है मुझे अजियत देने के लिए। ये सब टेम्पररी सिचुएशन है मुनीजे डार्लिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? मायर और अनाया हनीमून पर जा रहे हैं और आप कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा? आप मुझे बताएं कैसे ठीक होगा सब? मेरा खून खौल रहा है, जलन हो रही है मुझे उस लड़की से। पता नहीं वो कहां से आ गई मेरे और मायर के बीच में। उसने छीन लिया है मायर को मुझसे।
काम डाउन मुनीजे, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो बेटे। नहीं आंटी, मुझे आपका ये बहादुरी का खिताब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माहिर चाहिए, सिर्फ माहिर। माहिर मिल जाएगा तुम्हें, भरोसा रखो मुझ पर, लौटा दूंगी तुम्हें तुम्हारा माहिर। आप ही पर भरोसा किया था मैंने। अगर आप वक्त पर सब कुछ ठीक से हैंडल करती तो ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती। आप कुछ भी कर कर उनको हनीमून पर जाने से रोकें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया आंटी, तो आपके सारे दावे, सारे वादे झूठे साबित हो जाएंगे। आप कुछ भी करें और उनको जाने से रोकें। काम डाउन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कमजोर कर रहा है मुनीजे। मैंने कहा है ना, कोशिश करूंगी कोशिश। कोशिश नहीं आंटी, कैसे भी कुछ भी कर कर आपको उनको जाने से रोकना होगा। आपके कहने में आकर, आप पर ट्रस्ट कर कर मैं एक दफा उनकी शादी बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मगर अब मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आहिस्ता बोलो, सवेरा ने सुन लिया तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या सवेरा उन दोनों के लिए खुश है? ऐसी बात नहीं है, सवेरा को कुछ नहीं पता, वो बच्ची है। तुम क्यों अनाया से थ्रेटन फील करती हो? तुम्हें उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। अनाया मायर की जिंदगी में ऐसी है जैसे दूध में एक मक्खी की तरह। मैं उसे बहुत जल्द निकालकर बाहर फेंक दूंगी, ट्रस्ट मी। लो भाई, शॉपिंग तो हो गई। अब मुझे ये बताओ कि खाना क्या खाओ। पता है एक रेस्टोरेंट है, मैं हमेशा वहीं से खाता हूँ जब मुझे बाहर से खाना होगा। तुम्हें उसका मेन्यू बहुत पसंद आएगा, वहाँ चलें? हाँ लेकिन आंटी। क्या हो गया? तुमसे खाने का पूछ रहा हूँ, तुम अम्मी की बात कर रही। और वैसे भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम अम्मी से कुछ पता नहीं डरती हो ज़्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। डरती नहीं हो, ऐसे ही बस उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि हमने बाहर खाना खा लिया। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, तुम इस बात की फिक्र ना करो। अब बताओ चलें? मैं वो एक बात करनी थी आपसे। जो दिल में आया आप मुझसे कर सकती हैं, बात बताओ। मैं आपकी कंपनी में कोई जगह, कोई वैकेंसी खाली है मुनीब भाई के लिए? हाँ, अगर रिकमेंडेशन तुम्हारी है तो बन जाएगी जगह। नहीं, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रही। आप उनको उनकी काबिलियत पर ही जॉब दीजिएगा। वैसे भी 8 साल का एक्सपीरियंस तो है उनके पास, ऑफिस में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी। बस कुछ वजूहात की वजह से उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। अगर पॉसिबल हो सके तो तुम ऐसा करो, उनसे कहो कि कल सुबह जो है ना अपनी सीवी लेके ऑफिस आ जाओ। थैंक यू। खाने पे चले? हाँ। अरे वाह, साबित करती जा रही हो कि तुम एक अच्छी बीवी। थैंक यू। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरी हैं। अच्छा, सुनाओ। अनाया का फोन आया था, उसने हमारे भाई से तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर ली है, ऑफिस बुलाया है तुम्हें। क्या बात कर रही हो? सच्ची? अरे वाह यार, ये तो जबरदस्त हो गया। और दूसरी खुशखबरी? रिजल्ट आ गया है, तुम पापा बनने वाले हो। ये आने वाला बच्चा हमारे लिए इतना लकी है, जैसे ही मुझे डॉक्टर ने खबर सुनाई फौरन अनाया का फोन आ गया। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। तुमने अनाया को कुछ बताया तो नहीं? अरे नहीं, मैंने अभी किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इस खुशी का सबसे पहला हक तुम पर है। देखो फरियाल, मैं तुम्हारी ना एक्साइटमेंट समझता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये अभी सही वक्त नहीं है? क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हूँ और तुम मेरे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अच्छा, मूड ना खराब करो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मतलब हमारा पूरा फ्यूचर है अभी, और अभी तुम समझ नहीं रही हो। मतलब फोकस कैसे करेंगे, कैसे होगा सब? एक नन्ही सी जिंदगी तुम पर इतनी भारी क्यों हो रही है मुनीब? लोग तो ये खुशी पाने के लिए ना तरसते हैं, सजदों में गिरते हैं, दुआएं मांगते हैं, और
तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि वो तुम्हें इस खुशी से नवाज रहा है। लेकिन मैं ना अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें भी ना किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक काम करो, कल तुम ना डॉक्टर के पास जाओ। कल क्यों, आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई? परियाल, अरे ये कहाँ से आ गई? हेलो। सामने कौन? इतना बड़ा प्लान बना लिया तुम लोगों ने और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारी सोबत ने तो मायर को बिल्कुल बदल के रख दिया। ये अंदर ले जाओ चीज। नहीं, क्यों भेज रहे हो उसे? हम लोग मिलें जुलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? हो गई तुम्हारी शॉपिंग? दिखाओगी नहीं क्या क्या लिया है? सब कुछ मायर की पसंद से लिया होगा। साहिरा, तुम्हें कैसे पता कि ऐसी जगह पे क्या चीजें चाहिए होती हैं? अच्छा इनफ, बस करो। टू मच, ज्यादा बोल दिया मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। मैं तो तुम दोनों को हनीमून की मुबारकबाद देने के लिए रुकी थी, मगर शायद तुम्हें मेरा तुम्हारी बीवी से बात करना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मायर थोड़ा सा थक गए शायद इसलिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी मायर के मिजाज के बारे में? उसका मिजाज मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम अपनी बात करो। तुम्हें मेरा इस घर में आना जाना, मायर से बात करना बुरा तो नहीं लगता? खैर, सबीना आंटी ने इसरार से रोका था कि तुम लोग आने वाले होगे, डिनर साथ में करेंगे, मगर तुम लोगों का लेट आना बता रहा है कि डिनर भी करके ही आए होगे। डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। ये पकड़ो। मुनीज़े, मुनीज़े क्या बैठो हुआ? इधर, बैठो बैठो प्लीज, आराम से। ध्यान से। क्या हुआ है? मेरा पाँव मुड़ गया। पाँव? मैं बॉक्स लेकर आती हूँ उनको। क्या हो रहा है? मुनीज़े के पैर पे चोट आई है। What? मुनीज़े? What happened? क्या हुआ है? उससे अम्मी पाँव मुड़ गया इसका। कैसे? Are you okay? रास्ते पे ध्यान दिया होता तो ये तकलीफ ना होती। ठीक हो? ठीक हो? कुछ देर पट्टी बंधे रहने देना, आराम आ जाएगा। अंदर की चोट कब इतनी जल्दी हील होती है? चोट चाहे जितनी मर्जी गहरी हो, वक्त के साथ आराम आ ही जाता है। घर जाके नीम गरम दूध पी लेना, जल्दी बेहतर हो जाओ। माए, ये अकेली नहीं जा सकती घर, प्लीज इसको छोड़कर आ जाओ। अम्मी वो ड्राइवर छोड़ देगा ना सर? बेटा अच्छा नहीं लगता है, प्लीज तुम छोड़कर आओ। अरे प्लीज सहारा दे के ले जाओ। थैंक यू अनाया। थैंक यू इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुमने मुनीज़े की क्या की, इसलिए कह रही हूँ
कि तुमने मुनीज़े और मायर को एक साथ वक्त गुजारने का मौका फराहम किया। खैर, अगर तुम मौका ना भी देती तो मुनीज़े खुद अवेल कर लेती। एक मिनट, मुनीज़े के पैर में वाकई चोट आई है या वो भी एक झूठ है? तुम क्या समझती हो? आंटी जी, मेरे बाबा कहते हैं कि जिस रिश्ते में एतमाद हो ना, मजबूत, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो मुझे तो कोई डर नहीं है, ना ही तब डर लगता है जब मुनीज़े मायर के ऑफिस में उनके सामने होती है। मैं मुनीज़े की जलन तो समझ सकती हूँ, लेकिन तकलीफ पता है कब होती है? जब आप मुझसे हसद करती हैं। मैं जानती हूँ आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और शायद आपको यही बात चुभती है कि उसने आपकी पसंद को रिजेक्ट करके मेरा इंतखाब कर लिया। इस बात को आप अपनी शिकस्त भी समझती हैं, इसलिए मायर की जिंदगी से मुझे निकाल देना चाहती हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मायर की जिंदगी से अगर आप मुझे निकाल देंगे तो उसको कितनी तकलीफ होगी? अना कभी किसी को रास नहीं आई आंटी जी, छोड़ दीजिए। इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारा ये एतमाद एक दिन तोड़ दूंगी। I will break your confidence in pieces. Don't try me, okay? Just watch it. फिर जो हुए वो